कंटिन्यू करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं ना भाई। तो अब देखो मैं बता देता हूँ क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो वापस बता रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, मतलब वो तो पता है, तो उसके बाद से कंटिन्यू करता हूँ। तो हाँ, हम क्या कह रहे थे आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो केस में जो हम ले रहे हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हमारे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसा आता है भाई, तो सुन लेना ध्यान से ना। तो मैं बता देता हूँ भाई, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है भाई, तो सुन लो, ठीक है तरीका। नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी इसका मतलब इससे पहले वाला लेक्चर में बताया था, जो हमारा जो आता है ना तरीका, वो क्या आता है। देखो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, अब ऐसा क्यों आता है वो बताऊँगा, ठीक है। तो ऑर्डर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है भाई, सुनो भाई ध्यान से ना भाई। तो भाई फ्लोरीन, देन हमारा क्लोरीन, देन हमारा ब्रोमीन, देन हमारा क्या आयोडीन, ये आता है हमारा क्या ऑर्डर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। इस तरीके का हमारा ऑर्डर आता है जो मैंने बता दिया भाई। तो समझ गए ना, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। अब सुनो ध्यान से ना भाई, अब देखो सुनो भाई, सुनो ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, मैं बता रहा हूँ ऑर्डर सुनो पोलर एप्रोटिक के अंदर भाई, ठीक है। अब देखो सुनो, देखो सुनो सुनो। तो भाई ये ऑर्डर आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर किसके अंदर, पोलर एप्रोटिक के अंदर। अब देखो अपन सोचेंगे कैसे ऑर्डर, आप खुद सोचो भाई, आप कैसे सोचोगे ऑर्डर को न्यूक्लियोफिलिसिटी का भाई, ठीक है। तो देखो सुनो है ना भाई, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है ना भाई, है ना, ध्यान देते रहो भाई, बता रहा हूँ ठीक है भाई, ध्यान दे लेना है ना भाई, ठीक है। अब दो भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो भाई देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो ऐसा क्यों आता है, ठीक है। देखो वैसे है ना, मतलब अब देखो सुनो, जैसे अपन कुछ भी नहीं पता, आपसे कोई जनरली पूछेगा भाई मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताओ क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो आप क्या ऑर्डर दोगे, क्या ऑर्डर दोगे भाई, सुनो है ना भाई, न्यूक्लियोफाइल कौन सा ज़्यादा होगा, सुनो भाई, ठीक है। तो भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी पड़ेगी स्टेबिलिटी की, ठीक है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो देखो मेरी बात सुनो, स्टेबिलिटी हमारा जितनी ज़्यादा होगी, जो चीज़ हमारी जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, जैसे मैं बहुत स्टेबल हूँ, तो मैं अपना माइनस देना उतना ही, देखो जो चीज़ स्टेबल होगी ना वो क्या करेगा, माइनस देना पसंद करेगा या फिर नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा, माइनस पसंद नहीं करेगा, वो भाई अपना माइनस देना पसंद नहीं करेगा, यही होगा भाई, ठीक है। जो चीज़ हमारी जितनी ज़्यादा स्टेबल है, जैसे मैं बहुत स्टेबल तो मैं मेरा माइनस देना पसंद नहीं करूँगा, और मैं अगर कम स्टेबल तो मैं माइनस दे दूँगा। अगर मतलब मेरा कहने का मतलब है, सुनो सुनो सुनो, न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या है, इधर ध्यान दो भाई, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसका मतलब क्या है भाई, उसने क्या ले रखा भाई, इलेक्ट्रॉन ले लिया, यही तो है भाई इसका मतलब, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है हम उसने अपना क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया है भाई, ठीक है। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है। तो मतलब ये है ना, नेगेटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, स्टेबिलिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं पसंद करेगा भाई। अगर आपने ये वाली चीज़ समझ ली ना भाई, अगर आपने ये वाली चीज़ समझ ली ना, तो आप ना इसका ऑर्डर है ना चुटकी में निकालो, बस यही चीज़ आप याद रखो भाई, ठीक है भाई। इसी चीज़ को याद रखो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आसानी से अच्छे से दिमाग पर सेट हो जाएगी चीज़, और कोई टेंशन नहीं आने वाली भाई, ठीक है ना भाई, समझ गया ना भाई। तो भाई चीज़ तो दिख रही है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, समझते रहो भाई ध्यान से ना भाई, ठीक है। तो भाई चीज़ तो समझ में आ गई, देखो यही चीज़ है जो अपन लगाते हैं भाई, तो मैंने बता दिया। अगर आपने ये चीज़ याद रखी ना भाई, जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल है वो उतना ही कम न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी होगी। तो मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, देखो सुनो, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो क्या होगी भाई, वो कम होगी। बात समझ में आ रही है। तो बस इसका इस लाइन को मैंने भाई, ये चीज़ मैंने इसलिए समझाई ताकि है ना आप इस चीज़ को समझ पाओ, ठीक है ना। तो भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना ही तो होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी अपन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी अपन उसी को तो बोलते हैं जो जितनी मतलब ईजिली अपन है ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो वो है ना भाई चीज़ हमारी, समझ गए ना भाई, ध्यान से सुनते रहो भाई, है ना भाई, ये चीज़ समझ लो और ये चीज़ याद रखो भाई, बहुत 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 हेल्प करेगी, ठीक है भाई, समझ रहे भाई। तो भाई देखो आप ध्यान दे लेना भाई, ठीक है भाई। तो भाई ठीक है, तो आप यही चीज़ सोच लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। तो याद रखना भाई, स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल, उसकी है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी। तो यार इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा इन्वर्स रिलेशन इसको बोलते हैं अपन, क्या ये तो बता चुका हूँ मैं भाई, इससे पहले वाला लेक्चर देखना ना, मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ, ठीक है भाई, दोबारा बताता हूँ। तो ये क्या है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर इधर की चीज़ बढ़ रही है तो इधर की चीज़ घटेगी, इसका मतलब ये है, इधर की चीज़ बढ़ रही है तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डिनोट किया जाता है हमारा किससे,
ये वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से, ठीक है, इन्वर्स, इससे इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका मतलब भी मैंने बता दिया है भाई, ठीक है ना। मतलब इधर की चीज़ तो बढ़ रही है बट इधर की चीज़ घट रही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, तो इधर की चीज़ बढ़ेगी, स्टेबल जितना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा वो उतना ही कम चाहेगा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा भाई। अब ध्यान दो भाई, ठीक है, ध्यान दो ना भाई इधर। अब देखो भाई, सुनो है ना भाई, अब भाई ध्यान दो। तो भाई ठीक है, तो मेरी बात सुनो। तो इसका न्यूक्लियर फिजिक्स ऑर्डर अपना इसी चीज़ से निकालेंगे। तो भाई याद रख लेना, इसको मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद करने की क्या है भाई, सुनो ट्रिक। तो याद करने की ट्रिक है भाई, ये देखो ट्रिक नंबर 1। वैसे सोच सकते हैं पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिन मतलब साइन, ठीक है, साइन फंक्शन होता है हमारा साइन। तो साइन से ही हमारा याद हो जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कर लेना है भाई। तो बात समझ गए भाई, ठीक है भाई, बात तो क्लियर है ना भाई, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, है ना, अभी तो ध्यान दो है ना भाई। अब देखो ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, यही आपको सुना जनरली। अब मैंने देखो इसकी वजह से और भी कहानी है भाई, इसको मैं डायग्राम वगैरह बनाऊंगा, आप और कन्फ्यूज होगा, वैसे बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अब सुनो, अब देखो सुनो है ना भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है। अब अगली जो कहानी है ना वो है हमारी किसकी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, ठीक है। ये है हमारा असली तरीका और इसी से अपन सोचना है। तो स्टेबिलिटी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के, और आप है ना इसकी स्टेबिलिटी है वो आप सोच लोगे, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी में अब क्या होगा, अरे भाई, तो अब मैं एक बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर और लिख देता हूँ उसका, ठीक है भाई। तो भाई अब देखो सुनो, ये हमारा आयोडीन माइनस है, ये बहुत बड़े साइज का है, पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े साइज का है। इसका क्या है, बिग साइज है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि है ना एग्जांपल किसका, फ्लोरीन से हमारा आयोडीन किसका एग्जांपल है, टॉप से बॉटम का है। और टॉप से बॉटम में अपन क्या देखते हैं, एटॉमिक रेडियस। जिसको नहीं पता है कुछ टेंशन मतलब डरो मत, खतरनाक नहीं है, आसान ही है। टॉप से बॉटम डालते हैं अपन एटॉमिक रेडियस देखते हैं। तो भाई इसको मैं लेस इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा, एटॉमिक रेडियस से अपन को देखनी है भाई, एटॉमिक रेडियस से अपन को देखनी है, ठीक है, टॉप से बॉटम में, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, ध्यान से सुना है ना भाई। तो फ्लोरीन से आयोडीन बता रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो अब सुनो, अब देखो ध्यान दो। तो आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, और आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, तो ठीक है, तो होगा क्या इसके ऊपर सुनना भाई, ठीक है। तो ये जैसे देख लो, इसमें क्या है, आयोडीन का साइज, बिग साइज ऑफ आयोडीन। तो भाई जो बड़ा साइज है आयोडीन का वो क्या इंडिकेट करता है, उस इंडिकेट्स माइनस स्टेबल ऑन बिग साइज। तो भाई याद रखना, अगर बड़ा साइज है तो उसके ऊपर माइनस स्टेबल होगा। क्यों मैं बताऊँ क्यों, सुनो क्योंकि देखो मैं बताऊँ क्या, जैसे उसके ऊपर माइनस है तो माइनस है ना आयोडीन से बहुत दूर होगा, तो ऐसे सोच सकते हो। और जिसको नहीं पता है वो भाई याद रख लो भाई, जो बड़ा साइज होता है उसके ऊपर मतलब, अरे मेरा कहने का मतलब माइनस, या फिर अरे इस पर देखो इंडिकेट मत देखो, उसमें देखो चार्ज स्टेबल ऑन बिग साइज, ठीक है भाई, चार्ज स्टेबल ऑन बिग साइज मोर देन स्मॉलर साइज, ये चीज़ सही रहेगी, ठीक है ना भाई। देन स्मॉलर साइज एटम, जो हमारा बड़े साइज का एटम है, उस पर चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है देन छोटे साइज के एटम के मुकाबले, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो जो बड़े साइज का एटम है हमारा आयोडीन है, इस पर जो चार्ज है ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कितना स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। तो मैंने बता दिया भाई चीज़, ठीक है ना। तो बिग साइज ऑफ आयोडीन देन किससे, फ्लोरीन से बड़ा है ना साइज आयोडीन का, है कि नहीं। तो इसलिए इस पर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा, मैंने बताया ना, चार्ज स्टेबल ऑन बिग साइज मोर देन स्मॉलर साइज। अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। क्यों, मेरी बात सुनो, इसको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। इसको है ना केमिकल बॉन्डिंग में भाई अपन पढ़ते हैं। ये देखो अब अच्छे से दिखेगा, ये देखो भाई अब अच्छे से दिख रहा है ना, अच्छे से एक चीज़ दिख रही है या फिर नहीं दिख रही भाई, अच्छे से दिख रही है ना एक चीज़। अब सुनो इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी, मैं तो भाई इसको ऐसे सोचता हूँ। और है ना वैसे चिंता मत करो, ये इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग ये बहुत अच्छे से है भाई, ठीक है भाई। तो मैं बता देता हूँ क्या चीज़, ठीक है भाई, सुनो भाई, है ना भाई, ध्यान से ना भाई। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में अपन क्या करते हैं भाई, ठीक है। तो भाई केमिकल बॉन्डिंग में हमारा ये होता है भाई, ठीक है ना, सुनो भाई, है ना, देखो इन केमिकल बॉन्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं भाई, सुन लेना, ध्यान दे लेना इधर, ठीक है। तो भाई है ना, एटम कंटेन लेस चार्ज या मोर चार्ज, सॉरी या ज़ीरो चार्ज
इज़ मोर स्टेबल देन लार्ज, मतलब देन मोर चार्ज। तो मतलब एटम जो कंटेन करता है कम चार्ज को, ठीक है ना, कम चार्ज या फिर हमारा चार्ज ज़ीरो हो, एटम के ऊपर या तो कम चार्ज हो या फिर ज़ीरो हो, ठीक है, तो इज़ मोर स्टेबल देन जिसके ऊपर क्या ज़्यादा चार्ज है, ठीक है भाई, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मतलब अभी लिखाई वही बात है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ऐसा वाला साइन बनाया ताकि वही की वही चीज़ है ना, इसलिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो क्या ये क्या लिख दिया खतरनाक से। इसका मतलब क्या है भाई, अपन को ना ज़ीरो जैसे ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, जो इसके जितना पास रहेगा ना ज़ीरो के पास या ज़ीरो चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है भाई, समझ में आया भाई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। अब होता क्या है, मेरी बात तो सुनो, होता क्या है, अब ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना। अब मेरी बात सुनो, अब जैसे है ना ये एक हमारा आयोडीन है, इसके ऊपर भी 2 चार्ज है, प्लस का सॉरी माइनस का 2 चार्ज है, और फ्लोरीन के ऊपर माइनस का 2 चार्ज है। अब ये बड़े साइज़ का, ये छोटे साइज़ का है क्या नहीं। अब अगर अपन इसमें नेट चार्ज निकालेंगे, चार्ज की डेंसिटी निकालेंगे, तो भाई इसका जो एरिया है वो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अरे भाई डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इसका मतलब कहने का मतलब है भाई सुनो, डेंसिटी से कम क्यों है, क्योंकि ना इसकी वॉल्यूम बढ़ गई है, और वॉल्यूम अगर इसकी बढ़ गई तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम क्या है कम है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए इसकी डेंसिटी कम आ रही है, इसमें डेंसिटी ज़्यादा आ रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, सॉरी चार्ज की, ठीक है ना, चार्ज की, तो इसलिए इस पर कम चार्ज की उस कैटेगरी में चले गया आयोडीन, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ऐसे सोच लेना भाई, ये चीज़ वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे केमिकल बॉन्डिंग है तो मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या रहेगा, तो स्टेबिलिटी इन पीएस भाई सुनो, ठीक है। तो वैसे तो आपको वही याद करना है, ठीक है ना, तो I माइनस, ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस, देन फ्लोरीन माइनस, ठीक है भाई, देन फ्लोरीन माइनस। और अगर हम किसका ऑर्डर लिखेंगे भाई, ऑर्डर लिखेंगे किसका ऑर्डर, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो वो क्या होगा भाई, फ्लोरीन ब्रोमीन फ्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन, देन ये हमारा क्या आयोडीन। क्लियर भाई, ये होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी चीज़ समझ में आ गई ना चीज़ समझ में, ठीक है भाई। तो फोटो खींच लेना भाई, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है ना भाई। अब देखो अगला केस है ना PAS, उसमें दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। तो पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट, उसमें क्या होता है सुनो, उसमें क्या होता है देखना है ना भाई, सुना, ठीक है। तो वो भाई अगले लेक्चर में देखेंगे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई यहीं तक रखते हैं सेशन को, ठीक है भाई। अगर अच्छा लगे वीडियो तो भाई लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है भाई। राधे 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 ना भाई।